Greetings all of you. Welcome to दीक्षा नर्सिंग अकेडमी. माई सेल्फ कीर्ति. आज हम अपना टॉपिक करेंगे टर्मिनोलॉजी. जो मेडिकल टर्म होती है इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं मेडिकल के अंदर. तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी टर्म्स है. जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है इंसोमिया. हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? इंसोमिया. इंसोमिया के अंदर क्या होता है? जो पेशेंट होता है लॉस ऑफ स्लीप. ये एक ऐसी कंडीशन होती है इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट को नींद आनी बंद हो जाती है. लॉस ऑफ स्लीप को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? इंसोमिया से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म है एलोपेसिया. नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है? एलोपेसिया. एलोपेसिया के अंदर क्या होता है? अगर किसी भी टर्म को हमें डिफाइन करना है तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं? इट इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द पेशेंट फील लॉस ऑफ स्लीप. उसको क्या होता है? नींद नहीं आती है. तो उस टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंसोमिया से उसको हम डिफाइन करते हैं. जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या है? एलोपेसिया. एलोपेसिया के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ हेयर्स. कौन से हेयर्स? जो स्काल्प के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एलोपेसिया वाली कंडीशन में. ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है? जो कीमोथेरेपी होती है, जो कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, उसके अंदर उसका क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है एलोपेसिया. उसके अंदर क्या होता है? जो पेशेंट होता है उसके क्या होते हैं? जो स्काल्प के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म है इंसोमिया. इंसोमिया के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ स्मेल. इसके अंदर पेशेंट क्या फील करता है? उसको वो स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये अच्छी खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, बैड स्मेल है. तो उस कंडीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंसोमिया के नाम से हम उसको डिफाइन करते हैं जब पेशेंट स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. समझ में आ रहा है आपको? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट सेक्शन के अंदर बता सकता है. अगर किसी टर्म को रिपीट करना है तो वो भी चैट सेक्शन के अंदर बता सकता है. नेक्स्ट हमारी टर्म है एग्यूजिया. एग्यूजिया के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ टेस्ट. एग्यूजिया वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. मीठा है, खट्टा है, तीखा है, तो उसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाता कि वो टेस्ट कैसा फील कर रहा है. तो उस कंडीशन को, लॉस ऑफ टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एग्यूजिया. क्लियर है? नेक्स्ट हमारी टर्म है एपीनिया. जो पीनिया वर्ड होता है वो किससे रिलेट करता है? रेस्पिरेशन से रिलेट करता है. किसी भी टर्म के पीछे पीनिया वर्ड लगा होता है तो वो क्या होता है? रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होता है. जहां पर भी ए लगा होता है, पीनिया के आगे ए लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग. टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हो जाता है? जो ब्रीथिंग होती है वो क्या हो जाती है? अब्सेंस हो जाती है. टेम्परेरी टाइम के लिए, ना कि परमानेंट टाइम के लिए. अगर परमानेंटली हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है इट मींस पेशेंट को हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं. तो एपीनिया की कंडीशन क्या होती है? अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग. जो हमारा ब्रीथिंग होती है वो टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट हमारी टर्म है टेकीपीनिया. यहां पर भी क्या वर्ड आ गया? पीनिया. इट मींस ये किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. टेकी वर्ड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज ऑफ ब्रीथिंग रेट. जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है? 12 to 20 बीट्स पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट. क्या होता है? 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट. तो टेकीपीनिया के अंदर क्या हो जाता है? जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. 20 से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट हमारी टर्म है ब्रेडीपीनिया. ब्रेडी के अंदर भी क्या आ गया? पीनिया वर्ड आ गया. पीनिया वर्ड फिर से किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए आ गया. ब्रेडी का मतलब क्या होता है? जो हमारी ब्रीथिंग रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. इसके अंदर जो नॉर्मल रेट होता है वो क्या होता है? 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट. लेकिन ब्रेडीपीनिया के अंदर क्या हो जाता है? जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है? 12 से कम हो जाता है. तो उस कंडीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ब्रेडीपीनिया से.
नेक्स्ट हमारी टर्म है टैकीकार्डिया। जो कार्डिया वर्ड होता है दैट्स रिलेट्स टू हार्ट। एंड टैकी का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना। किस चीज का इंक्रीज हो जाना? इंक्रीज ऑफ पल्स रेट। जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है वो क्या होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। टैकीकार्डिया के अंदर क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है, जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है वो क्या हो जाती है? टैकीकार्डिया के अंदर क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या है? इसी की रिवर्स है। क्या है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। 60 से कम होगी तो उस कंडीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रेडिकार्डिया है? समझ में आ रहा है? अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर बता दें, कमेंट्स कर दें। कोई टर्म रिपीट करनी है या फिर कुछ भी करना है। नेक्स्ट हमारी टर्म है एनोक्सिया। एनोक्सिया के अंदर क्या होते हैं? जो हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एनोक्सिया के अंदर क्या होता है? जो हमारे सेल या टिश्यू होते हैं उनके पास क्या होती है? प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाती। जब हमारे सेल टिश्यू, ऑर्गन के पास क्या ना हो? प्रॉपरली O2 की सप्लाई ना हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। क्या बोलते हैं हम उसको? एनोक्सिया बोलते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म या फिर अदर सांस वगैरह लेते हैं उनके अंदर हर किसी के अंदर किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है। नेक्स्ट हमारी टर्म है, ये इसी से रिलेटेड है, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? अगर हमारे किसी भी सेल, टिश्यू के पास क्या होती है? प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वहां से हमारी स्किन क्या हो जाती है? स्किन का कलर कैसे हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उस कंडीशन को? साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है डिस्पीनिया। फिर से वही होगा। पीनिया वर्ड किससे रिलेट करता है? रेस्पिरेशन से। जहां पर भी डिस लग जाता है उसका मतलब होता है डिफिकल्टी या फिर पेन होना। तो डिस्पीनिया के अंदर क्या होता है? डिफिकल्टी होना। जो हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन होते हैं। ब्रीथिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? तब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। एक्सहेलेशन क्या होता है? तब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। ब्रीथिंग के 2 टाइप्स होते हैं। तो डिस्पीनिया के अंदर क्या होता है? उस प्रोसेस के अंदर क्या आ जाती है? डिफिकल्टी आ जाती है। जो हम ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। रुक रुक के सांस आती है, फिर ज्यादा गहरी सांस वगैरह आती है, तो ये इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस का मतलब वही डिफिकल्टी या फिर पेन। इसके अंदर क्या होता है? डिफिकल्टी होना। किस चीज में? स्वेलोइंग में। स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है? पता है आपको? चलिए इस चीज को आप चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है। वैसे मैं भी बता देती हूँ आपको। स्वेलोइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को निगलना, स्वेलो करना। जैसे हम खाना खाते हैं स्वेलो के थ्रू ही स्टमक के अंदर पहुंचता है। तो इसके अंदर क्या आ जाती है? डिफिकल्टी होना स्वेलोइंग के अंदर। स्वेलोइंग के अंदर तब हमारे गले में कोल्ड वगैरह हो जाती है, सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो गले के अंदर दर्द होता है, तब खाना वगैरह खाते हैं तो उस टाइम पे भी होता है। तो उस कंडीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डिस्फेजिया से। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट हमारी टर्म है नोक्चूरिया। नोक्चूरिया जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? मेनली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, 2 से 5 साल तक के बच्चे के अंदर। इस कंडीशन के अंदर होता है यूरिया। यूरिया आ गया, इसका मतलब यूरिन। यूरिन क्या होता है? बॉडी का वेस्ट सब्सटेंस होता है जो लिक्विड फॉर्म में यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है? बॉडी से पास आउट किया जाता है। नोक्चूरिया के अंदर क्या होता है? जब स्लीपिंग हावर्स के अंदर
यूरिन को पास आउट कर देना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नोक्चूरिया बोलते हैं, जो कि मेनली किसके अंदर देखने को मिलती है, 2 से 5 साल के बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें क्या पता होता है, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पता नहीं कर पाते कि इस टाइम पे वॉइडिंग का पता नहीं होता है कि इस टाइम पे वॉइड करना है या नहीं करना है, तो क्या करते हैं, वो स्लीपिंग हावर्स के अंदर यूरिन को पास आउट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारी टर्म है डिसयूरिया। डिस फिर से आ गया, डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी। यूरिया रिलेट किससे करता है, यूरिन से। यूरिन को पास आउट करने में क्या होना, डिफिकल्टी होना, या फिर पैसेज के अंदर क्या होना, पेन होना। जहां से यूरिन पास आउट करते हैं यूरेथ्रा से, उसके अंदर क्या होना, पेन होना या फिर डिफिकल्टी होना यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में। नेक्स्ट हमारी टर्म है पाईयूरिया। पाईयूरिया पी से याद रखना, पस की फॉर्मेशन हो जाना। यूरिन के अंदर क्या आना, पस आना। पस क्या होता है, एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, वो होती है उसकी पस की फॉर्मेशन हो जाती है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट है हिमेटोयूरिया। जो हीम वर्ड होता है वो किससे रिलेट करता है, ब्लड से। यूरिया किससे रिलेट करता है, यूरिन से। तब हम यूरिन पास आउट करते हैं, उसके अंदर क्या होना, ब्लड की प्रेजेंस होना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोयूरिया। नेक्स्ट हमारा है एनयूरिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर ए लग जाता है पीछे क्या है, यूरिया। यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन। यहां पर ए लग गया, इसका मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ यूरिन। जो यूरिन होता है वो पास आउट कर नहीं पाते, कैपेबल नहीं होते यूरिन पास आउट करने में। नेक्स्ट 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 हमारी टर्म है पोलीयूरिया। जो पोली वर्ड होता है उसका मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग अमाउंट या फिर ज्यादा होना। जो हमारा नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो क्या होता है, 800 से 2000 मिलीलीटर। ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट होती है। जो एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल एडल्ट होता है, उसके अंदर क्या होती है, ये यूरिन आउटपुट होती है, कितनी, 800 से 2000 ml। एनयूरिया के अंदर क्या होता है, अब्सेंस हो जाता है, जो हमारा यूरिन होता है उसको हम पास आउट नहीं कर पाते। फॉर्मेशन तो होती है, ये नहीं है कि फॉर्मेशन ही नहीं होती बॉडी के अंदर, नहीं, हम लिक्विड का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हम कैपेबल नहीं होते यूरिन को बॉडी से पास आउट करने में। पोलीयूरिया के अंदर क्या होता है, जो ये अमाउंट होती है ना, इससे ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होना या फिर पास आउट करना। पोलीयूरिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है उससे क्या करना, ज्यादा यूरिन पास आउट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया के अंदर क्या होता है, एनयूरिया के अंदर तो क्या हो जाती है, अब्सेंस हो जाती है। ओलिगोयूरिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है वो क्या होता है, 500 ml से कम होता है। जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है उसको हम कंसीडर करके क्या होता है, जो 500 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट हमारी टर्म है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन से ही मतलब समझ में आ रहा है, यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन। प्रोटीन, यूरिन के अंदर क्या होना, जो हमारा प्रोटीन होता है उसका प्रेजेंट होना। यूरिन पास आउट करते समय यूरिन के साथ क्या निकलना, प्रोटीन की अमाउंट प्रेजेंट होना। नेक्स्ट है ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज वर्ड रिलेटेड टू ग्लूकोज। प्रोटीन यूरिया में तो क्या होता है, यूरिन के साथ क्या निकलता है, प्रोटीन। ग्लूकोज यूरिया के अंदर क्या होता है, यूरिन के अंदर किस चीज का प्रेजेंट होना, ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज यूरिया। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू का क्या करना, ट्रांसप्लांट करना। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, किसी एक की बॉडी से दूसरी की बॉडी में दूसरे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना। जैसे किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट की जाती है, हर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी और का किसी और के अंदर उस ऑर्गन को डालना, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ग्राफ्टिंग तो वही होता है किसी भी चीज को ट्रांसप्लांट करना। इसके आगे क्या वर्ड लग गया, स्किन।
स्किन के अंदर हम क्या करेंगे, स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये किसके अंदर किया जाता है, जो पेशेंट बर्न वगैरह हो जाते हैं, जिनकी स्किन वगैरह बर्न वगैरह हो जाती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किन को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। मेनली जो थाई की स्किन होती है वो क्या करती है, जल्दी ग्रो कर जाती है, तो जो थाई वाले पोर्शन के अंदर स्किन प्रेजेंट होती है उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म ये क्या होती है, सिमिलर टर्म्स है। थ्रोम्बोसिस के अंदर तो क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनका क्या हो जाना, ब्लॉक हो जाना, ब्लड क्लोट्स के कारण। ब्लड क्लोट्स के कारण क्या हो जाना, आर्टरीज का क्या हो जाना, ब्लॉक हो जाना। पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉक हो जाना, मान लो हाथ की यहाँ पे ब्लॉक हो गई, उसको तो हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। एम्बोलिज्म में क्या होता है, बॉडी के अंदर कहीं कहीं पर, ना कि कोई पर्टिकुलरली, पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी ब्लड क्लोट्स के कारण क्या हो जाना, आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट हमारी टर्म है टॉन्सिलाइटिस। हमेशा याद करना, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन के नाम के पीछे TIS लगा होता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग होना। स्वेलिंग क्या होता है, सूजन। टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या होता है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उनकी क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, दो मांस के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे थ्रोट वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। कोल्ड वगैरह की कंडीशन में, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, मास लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर क्या होता है, फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, गले के अंदर दर्द वगैरह भी होता है, डिस्फेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है, हम खाना खाते वक्त क्या होता है, पेन होता है, फिर डिफिकल्टी होती है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट हमारा ओटिटिस टिस इसके अंदर आ गया, ओटिटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, जो हमारा मिडल ईयर होता है, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। जो हमारा ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। जो हमारा आउटर ईयर होता है वो क्या होता है, हमें नेक डाइज से विजिबल होता है, जो बार प्रेजेंट होता है। उससे नेक्स्ट क्या होता है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या कंसिस्ट करके रखता है, 3 बोन्स को कंसिस्ट करके रखता है। कौन कौन सी होती है, स्टेपीज, स्टेपस, मेलस, इनकस। ये 3 बोन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे मिडल ईयर वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। जो स्टेपस बोन होती है वो क्या होती है, हमारी बॉडी की क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, जो थाई के अंदर प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट कौन सी होती है, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, थाई वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेपीज कहां पर प्रेजेंट होती है, मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना मिडल ईयर वाले पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारा है पेरोटाइटिस। TIS लग गया, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। इनको फर्दर डिटेल्स के अंदर इनके साइन सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, क्यों, कोजेज क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, डायग्नोज क्या करना होता है, इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट डिटेल्स के अंदर इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। पेरोटाइटिस क्या होता है, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। पैरोटिड ग्लैंड की क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। पैरोटिड ग्लैंड क्या कहां पर प्रेजेंट होती है, जो हमारा ईयर वाला पोर्शन होता है इससे नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको कनपेड भी बोलते हैं, वो क्या होती है, पैरोटाइटिस वाली कंडीशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन किसकी हो जाती है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट है जिंजीवाइटिस। इसके अंदर क्या हो जाता है, TIS लग गया, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हुई है।
जिंजिवाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। किसकी इन्फ्लामेशन हो जाना? गम्स की इन्फ्लामेशन हो जाना, जहां पर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो रेडिश कलर का एरिया होता है जिसको मसूड़े बोलते हैं, उनकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जिंजेवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है नेफ्राइटस। नेफ्राइटस जो नेफ वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? किडनी से, रीनल सिस्टम से। इसके अंदर क्या हो जाते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। किस चीज की इन्फ्लामेशन हो जाती है? किडनी की इन्फ्लामेशन हो जाती है। किडनी कितनी होती है? दो होती हैं हर किसी के पास। प्रेजेंट कहां पर होती है? पोस्टीरियरली होती है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? बैक साइड प्रेजेंट होती है, लंबर रीजन के अंदर। लंबर रीजन क्या होता है? जो हमारा वेस्ट वाला पोर्शन होता है, कमर वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसके 5 रीजन होते हैं। वर्टिबल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके क्या होते हैं? 5 के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। C7 जो सर्वाइकल वाला पोर्शन होता है, वो जो नेक वाले पोर्शन के अंदर होता है। T12 सर्वाइकल बोन कितनी होती है? 7। नेक्स्ट है T12। T12 क्या होता है? जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक बोन होती है, या फिर जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, रिब केज। बैक साइड से वो क्या होती है? थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है? लंबर रीजन आ जाता है। ये कितने होते हैं? लंबर कितने होते हैं? 5 बोन्स होते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली बैक साइड प्रेजेंट होती है। उनकी नेफ्राइटिस क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। किडनी की क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट हमारी टर्म है मिट्राइटस। मिट्राइटस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? फिटस की डेवलपमेंट वगैरह होती है यूट्रस के अंदर। इसकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट हमारी मेलाइटस। मेलाइटस के अंदर किस चीज की इन्फ्लामेशन होती है? स्पाइनल कोड की। स्पाइनल क्या कोड क्या होती है? जो वर्टिबल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी उसको बोल सकते हैं, उसकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेलाइटस। नेक्स्ट हमारा है फेरेंजाइटस। फेरेंजाइटस के अंदर क्या होता है? जो हमारी फेरिक्स होती है, फेरिक्स की क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। फेरिक्स क्या होता है? मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम की इंट्रोडक्शन चल रहा था, क्लास चल रही थी, उसके अंदर बताया था फेरिक्स क्या होती है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ के बैक में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या था? माउथ था। माउथ के बाद क्या आता है? फेरिंग्स आता है, जो क्या होती है? 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इसकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट है लेरेंजाइटस। लेरेंजाइटस के अंदर क्या होता है? जो लैरिंक्स होता है उसकी क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लेरेंजाइटिस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि लैरिंक्स का सेकंड नेम क्या होता है। ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर, कि जो लैरिंक्स होता है उसका सेकंड नेम होता है क्या। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है अर्थराइटस। अर्थराइटस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बो के अंदर होता है, नी के अंदर होता है, इनके अंदर फिंगर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थराइटस। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है एंट्राइटस। एंट्राइटस के अंदर क्या होता है? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? आंत भी बोलते हैं, आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दो होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। उनका क्या होता है? इसके अंदर क्या हो जाती है? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसकी क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी?
इन्फ्लामेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंट्राइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ क्या हो जाना, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्राइटिस। नेक्स्ट हमारी टर्म है हेपेटाइटिस। TIS लग गया, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना। जो लीवर होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, हिपैटिक। एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं हम, ये लीवर के लिए कौन सा वर्ड होता है, हिपैटिक। गोल ब्लैडर के लिए कौन सा होता है, सिस्टिक। तो हिपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, लीवर की क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टर्म है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस के अंदर क्या होता है, सिस्टिक वर्ड मैंने किसके लिए बताया है, गोल ब्लैडर के लिए बताया है। तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाना, किसकी, गोल ब्लैडर की। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलेटाइटिस। कोलेटाइटिस क्या होता है, कोलोन। कोलोन क्या होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, उनकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलेटाइटिस। नेक्स्ट हमारी क्या है, कोलेटाइटिस क्या होता है, कोलोन की क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट हमारी टर्म है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रोंकाई क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसको हम, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। किस चीज की इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, कार्डियाइटिस। कार्डियाइटिस क्या होता है, कार्डियाइटिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। कार्डियाइटिस के अंदर क्या होता है, कार्डियक वर्ड किससे रिलेट करता है, हार्ट से रिलेट करता है, उसकी क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियाइटिस। एक हमारी टर्म रह गई है कोल्पेटाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, जो वजाइना होती है ना, उसको, उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। वजाइना क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसकी क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, कोल्पेटाइटिस। लास्ट हमारी टर्म है सर्वाइक्टस, सर्विक्टाइटिस। सर्विक्टाइटिस के अंदर क्या होते हैं, सर्विक्स की क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। सर्विक्स भी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसकी इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, सर्विक्टाइटिस। ये हमारी क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मेडिकल के अंदर क्या होती हैं, यूज होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए